अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी स्मैरा मोहसिन। आज हम हेयर केयर के बारे में एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं जो कि में डेली रूटीन में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग लड़कियों को खासतौर पे होता है कि हमारे हेयर लंबे हो, घने हो, चमकदार हो, शाइनी हो, सिल्की हो, तो बहुत ही स्मूथ हो, लेकिन उनको मेंटेन करना, उनकी केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि अब जैसे मैं छोटी थी ना, तो मुझे होता था यार ये लड़कियां अपने लंबे बाल क्यों नहीं रखती, इनको क्यों कटवा देती हैं। मतलब मैं कहती थी मेरे बाल लंबे हो तो मैं तो उनको इतने लंबे लंबे रखूं और उनको कभी ना कटवाऊं। लेकिन जब मेरे बाल लंबे हुए तो जब मुझे संभालने पड़े तो मुझे पता गया कि इनकी रूटीन जो होती है, इनकी केयर कितनी मुश्किल होती है। तो उसके बाद मैंने ना बालों की कटिंग करनी शुरू कर दी और अब मैंने यहाँ तक बाल जो है ना रखे हुए हैं। मतलब मैं ज़्यादातर अपने बालों की कटिंग करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ उनमें, कुछ ना कुछ मतलब वो आपको भी अच्छा लगता है, कोई लुक भी थोड़ी आपकी ना चेंज हो जाती है, तो वो बालों के लिए हेल्दी भी होती है। लेकिन जिनके लंबे बाल है, घने बाल है, छोटे बाल है, जिस तरह के भी बाल है, उनकी केयर डेली रूटीन में लोग कैसे कर सकते हैं, टिप्स कैसे कर सकते हैं। मतलब हम अपने अक्सर लोग के जब बाल गिर रहे हो ना, फिर उनको एहसास होता है कि बालों की कदर का, कि बाल कितने ज़रूरी हैं, और फिर उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो उनकी रूटीन कैसे करें, उनकी केयर कैसे करें। तो वो कभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी इसके टोटके लगाओ, उससे पूछिए कि वो एक्चुअली बेसिक जो उनकी वजह होती है ना, या वो डेली लाइफ में जो कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो उनको नोट नहीं करते। अगर आप ये मेरी जितनी भी जो टिप्स मैंने इसमें बताई हुई हैं, अगर आप उनको डेली रूटीन में फॉलो करें, क्योंकि नेचुरल ये तरीके हैं, कोई बाहर के या दूसरे केमिकल वाले तरीके तो है नहीं। अगर आप बाहर के भी प्रोडक्ट लगाए ना तो फौरी रिजल्ट आता है, लेकिन फौरी के बाद चला भी जाता है। और अगर आप लंबे अरसे तक चाहते हैं तो आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। महीने बाद आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा। ये नहीं कि आपने बस ये लगाया तो अगले दिन ही आपको फ़र्क नज़र आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको थोड़ा सा उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा, आपकी रूटीन बनानी पड़ेगी, आपको कुछ महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंतज़ार करें 100% उनको रिजल्ट मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। और आपने इसको आदत बताना है। ये नहीं है कि बस ये आपने कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल किया तो फिर बस ये हो गया। ये आपने रूटीन बनानी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी जो है ना वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पॉइंट्स ज़हन में मैं सारे आपको बताऊंगी कि कौन सी जो ऐसी गलतियां होती हैं जो डेली लाइफ में आप लोग करते हैं और आपको नहीं पता चलता, और आपके जो बाल होते हैं ना वो गिर के जो है ना वो बिल्कुल आप गंजे हो जाते हैं। और जब वो गिर जाते हैं, जब उनका दी एंड हो रहा था, तब आपको सोच आ रही होती है कि यार क्या हो गया। फिर आप कभी मॉइस्चराइज़र लगाओ, ये करो, कंडीशनर लगाओ, मास्क लगाओ, ये करें वो करें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको टिप्स बताने वाली हूँ जो आपने डेली लाइफ में यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमारी जो टिप है ना वो हेयर ऑयलिंग है। मतलब हेयर ऑयलिंग की जो टाइम होता है, आपने जब भी आपने बाथ लेना है ना, नहाने से पहले आपने हेयर्स को जब भी आपने वॉश करना है ना, तो आपने 2 घंटे पहले, कम से कम 2 घंटे पहले आपने हेयर ऑयलिंग करनी है। अपने स्काल्प में अच्छे से हेयर ऑयलिंग करनी है, मसाज करना है लाइट हाथों से। ये नहीं कि उनको रगड़ के और सारे बाल वैसे ही उतार देने, चंपू नहीं करनी। तो बड़े प्यार से आपने एक तरीके से मसाज करना है। जो उसकी बेसिक टेक्निक्स होती हैं उनको फॉलो करना है। आपके पास बहुत सारी वीडियो भी मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बालों की मसाज कैसे करना, उनको प्यार से ट्रीट करना है। ये नहीं कि बस ये किया वो किया और चलो जी काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ही अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से आपने मसाज करना है, हेयर ऑयलिंग करनी है। हेयर ऑयलिंग के लिए आपने नेचुरल ऑयल यूज़ करने हैं। कोकोनट ऑयल जो है ना बेस्ट है बालों के गिरने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए। काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, लेकिन जो कोकोनट है ना वो मतलब लाजमी होता है। तो और भी जो ऑयल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो दूसरी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक फिर जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हेयर ऑयलिंग के हिसाब से। तो आपने जो है ना हेयर ऑयलिंग से मसाज करनी है, अच्छी चीज़ें लानी है, अच्छे मास्क भी लगाने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि 1-2 टिप्स मैं आपको इसी वीडियो में एंड पे बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज़ें किस तरह से लगानी है। तो आपने ऑयलिंग कर ली। ऑयलिंग करने के बाद आपने बारी आ गई आपके सर को वॉश करने की। सर को वॉश करना है, आपने शैम्पू करना है जिसका पीएच लेवल जो है ना वो लेवल में हो। मतलब आपने ये नहीं हाई पीएच का लेना है या लो पीएच का लेना है, ये आपने लाजमी करना है। और सल्फ़र के बगैर आपने शैम्पू लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आपने सल्फ़र के बगैर जो है ना वो शैम्पू लेना है। ये जब आप शैम्पू लेते हैं ना सल्फर फ्री या इस तरह के शैम्पू, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब आप दूसरे ले लेते हो केमिकल, वो वक्त ही तो आपको झाग हर चीज़ बना के देते हैं, आप बड़े खुश हो जाते हैं, उनकी फ्रेगरेंस होती है। अच्छा जी, आप ये देखिए जो भी फ्रेगरेंस वाला होता है ना प्रोडक्ट, वो आपके लिए नहीं होता। मतलब आप खुद देखिए, आप परफ्यूम से मुंह धो रहे हैं, आप परफ्यूम से बाल वॉश करो, तो वो आपके लिए अच्छी तो नहीं है। जितनी उसकी डार्क जब मतलब बहुत ज़्यादा उसकी वो होगी ना परफ्यूम, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, लाइट फ्रेगरेंस हो,
ठीक है, थोड़ा सा हो माइल्ड सी हो को मतलब इतना फील हो, फिर आप ले सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए आप परफ्यूम के बगैर जितनी भी प्रोडक्ट अपनी स्किन के लिए, बालों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो परफ्यूम फ्री हो। ठीक है, आपने ये चीज़ लाजमी नोट करनी है। और अब आपने शैम्पू कर लिया है। ठीक है, शैम्पू करने के बाद आपने कंडीशनर करना है। अब कंडीशनर का लगाने का सही तरीका क्या है? कंडीशनर लगा लें, हेयर मास्क लगा लें। खैर हेयर मास्क लगाने के लिए वैसे रेट तो उसका भी वही पड़ जाता है, लेकिन उसके लिए आपको आधा घंटा या इतने की टाइमिंग देनी पड़ती है। आधा घंटा आप देते हैं, आपको इतने कमाल के और औसम रिजल्ट मिलते हैं ना कि आपकी सोच है। तो जैसे ही आपने हेयर कंडीशनर, चले आप कंडीशनर को मैं आपको बता देती हूँ तरीका। हेयर कंडीशनर आपने लगाना है, आपने सबसे पहले शैम्पू कर लेना है। शैम्पू के बाद आपने बालों को वॉश करके अच्छे से निचोड़ लेना है टॉवल से ना, ऐसे हल्का हल्का दबा के ना उसका पानी, कोशिश करना है कि जो ज़्यादा उसका पानी है ना वो निकल जाए। अब पानी उसका निकल चुका है, अब आपने आराम से उसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से आपने उसको शैम्पू करना है। ठीक है, सॉरी कंडीशनर करना है, कंडीशनर करना है। फिर आपने उसको छोड़ देना है। आप अपना बॉडी वॉश करें, सॉप लगाएं, मुंह धोए, जो मर्जी करें। 2 मिनट तक आपने कम से कम उसको छोड़ना, 2 मिनट की टाइम लाजमी है। और उसके बाद आपने उसको वॉश कर लेना है सिंपल पानी से। ठीक है, और इस तरीके से आपको हर कंडीशनर का रिजल्ट मिलेगा। आप कहते हैं ना कि हमें फलाना कंडीशनर सूट नहीं किया, उसने रिजल्ट नहीं दिखाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप इस तरीके से कंडीशनर लगाएंगे तो आपको रिजल्ट जो है ना वो ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, शैम्पू की सॉरी एक बात रहेगी, जब आपने शैम्पू अप्लाई करना ना, आपने बड़े ही आराम से लगाना है, प्यार प्यार से इस तरह करके अच्छे से। पहले आपने स्काल्प को वॉश करना है। स्काल्प आपकी वॉश हो गई, फिर आपने फिर जड़ों पे, जो कहते हैं ना वो बालों के किनारों पे आपने शैम्पू को लेके आना है और बड़े प्यार प्यार से हाथों से लेके आना है। और अगर आपको लगा शैम्पू ख़त्म हो गया तो फिर आप फौरी थोड़ा सा पानी डालें तो वो फौरी एक्टिवेट हो जाता है और आपकी बालों के जो किनारों पे है ना वो आसानी से लग जाता है। इस तरीके से आपने ना शैम्पू को लगाना। आपने इधर पकड़ के यहाँ पे एंड पे बालों पे शैम्पू कभी भी नहीं लगाना। स्काल्प का जो शैम्पू होता है ना वहीं से लेके आना और कोशिश करना जब आप शैम्पू लगाएं उसमें आप थोड़ा सा ना पानी ऐड कर लें। उससे क्या होता है, जो केमिकल है ना वो डायरेक्ट आपके बालों पे नहीं लगता, वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है और आपको ना अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो शैम्पू आपने ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी किया और वो हो गया। जो लोग आराम से नहाते हैं ना, अपने आप को टाइम देते हैं बाथरूम में, वो अपने साथ बहुत अच्छा करते हैं और वो मैं कहती हूँ गुड हो जाता है। हालांकि लोग तो बातें करते हैं, मतलब फैमिली कहते हैं कि इतनी देर लगा दी, लेकिन वो सही करते हैं, बहुत आराम से नहाते हैं और अपना ख्याल रखते हैं। और आप देखेंगे उनकी हेयर, उनके स्किन, जो उनके हेयर स्किन वगैरह ना वो आम लोगों से बहुत अच्छे होंगे। मतलब बाकी लोगों के बाल शाल गिर चुके होंगे और उनकी एज में उनके बाल वगैरह अच्छे थे। ये खुद मेरी जो दादी है ना वो इस बात की एग्जांपल है। उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, हालांकि उनकी जो देवरानी है उनकी एज कम है, और लेकिन जो मेरी दादी के हेयर्स हैं वो अभी तक इतने फिट हैं। वो बड़े ही आराम से नहाती हैं और खुद को टाइम देती हैं, तो उनके बाल उस तरह से नहीं गिरे। नहीं तो बाकी जो उनके खैर बच्चों के भी गिर गए हैं, उनके बाल सलामत है, दादी के बच्चों को भी गिर गए हैं, लेकिन क्योंकि वो अपना ख्याल रखती हैं। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने अपने आप को टाइम देना, आराम से चीज़ें करनी है। ये नहीं कि बस वक्ती धमाका किया और बस जल्दी से, ये चीज़ आपने नहीं करनी। अच्छा जी, अब आपने नहा लिया, धो लिया, बालों को वॉश कर लिया, शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, हर चीज़ हो गई है। उसके बाद आती है बालों को ड्राई करने का तरीका, जिसमें जो तकरीबन 90% लोग हैं ना, 80% तो लगा ही लेना। आप वो गलती ये करते हैं कि वो बालों को जब सुखाते हैं ना, वो आपने अम्मा को, अपनी मदद को भी देखा हो या कुछ लोग को देखा होगा, वो इस तरह बालों को नीचे ऐसे गिराती हैं और फिर धुल जो कपड़ा लेके ना, ये टॉवल लेके उसको ऐसे छाट रही होती है, मार रही होती है। तो ये जो ट्रिक है ना, ये बालों पे जुल्म है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे बाल आपके नहीं टूटते हैं। मतलब अगर आप देखें ना, आपके बाल गीले हैं वो ना सॉफ्ट हो जाते हैं। आप ऑयलिंग हर टाइम क्यों नहीं करते 24 घंटे? क्योंकि बाल नरम हो जाते हैं, फिर वो जल्दी निकल आते हैं। जैसे उनको ज़रा सा खिंचाव पड़ता है वो निकल आते हैं। तो इसी तरह जब आपने ऑयलिंग की हुई या आप नहाएं, आपके बाल गीले हो चुके, डैम्प हो गए, सॉफ्ट हो गए, तो आप ऊपर से हर काम करके उसको ऐसे मार रहे हैं, तो वो बेचारों ने मरना ही है उन्होंने निकल के हाथों में आना। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये सबसे बड़ी गलती होती है बालों को गिरने में। जो आपका सुखाने का तरीका होता है ना, ये बहुत गलत होता है। आप कोशिश यही करें कि आप सर्दियाँ तो आप हल्का सा ड्रायर लगाएं, वो भी इतना कि आप गर्म ना लगाएं कि आपके बालों से डैमेज हो। जो नेचुरल तरीका है, आप उनको कपड़े में लपेटें बालों को, ठीक है, और उसको कपड़े में लपेट के ना इस तरह आराम से छोड़ दें, अपने काम शाम करते रहे, वो खुद ही सूखते रहेंगे। अच्छा, बालों को आपने शैम्पू कर लिया है, अब टाइम आती है आपकी हेयर सीरम की। सॉरी, मैं माइक को बचा रही हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा भी मेरा दुपट्टा जो था ना वो माइक पे बार बार टच हो रहा था और वॉइस क्वालिटी इतनी गंदी आई थी ना, तो मैं बार बार इसी चीज़ को देख रही हूँ कि वो ख़राब ना हो। अभी भी कोई पता नहीं क्या पता बीच में ख़राब ही हो चुकी हो,
लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन जब मैं आपसे बातें करती हूँ, आपको टिप्स बताती हूँ, तो मेरा ध्यान इससे हट जाता है। तो अभी मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जो दुपट्टा है ना माइक के साथ टच ना हो और इससे बड़ी वो गंदी सी घर की आवाज़ आती है और सारी जो मेरी वीडियो की वॉइस क्वालिटी ख़राब हो जाती है और उसके बाद मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो वो काम काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो आपने शैम्पू वगैरह कर लिया। अब आती है हेयर सीरम की बारी में। जिन लोगों के बाल खुश्क हैं, ड्राई हैं, जो बम फट जाता है, वो कहते हैं ना हम वॉश करते हैं बालों में बम फट जाता है, वैसे नॉर्मली ठीक होते हैं। तो जैसे ही वो वॉश करते हैं, हालांकि उस टाइम उसके बाद सिल्की स्मूथ होने चाहिए, तो वो बम फट जाता है। वो क्यों फटता है? एक तो आप मॉइस्चर लॉक नहीं करते। अब मॉइस्चर लॉक क्या होता है? वो ये होता है कि जैसे ही आपने नहाना है ना, आपने अपने बालों को सूखने देना आराम से, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, टॉवल बांध देना या दुपट्टा। मैंने तो लॉन के हर दुपट्टे रखते हैं होते हैं सॉफ्ट से, तो वो सूख रहे हैं, ठीक है, बाल सूख गए हैं। तो जैसे 40% 50% बाल सूख गए ना, आपने दुपट्टा हटा देना है। आपने ना उनको पकड़ के ना यहाँ पे ऐसे हल्का सा बांध के ना इस तरह कैचर लगा देना है बालों के पीछे ना, ताकि वो इतना वो इशू ना हो। अब बांधना हल्का सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 20 मिनट के लिए बांधना है उसको, फिर आपने छोड़ देना है। 20 मिनट हो गए, फिर आपने छोड़ देना, फिर आपने उनको सुखा लेना, फिर आपने फुल उनको सूखने कंघी शंगी कर लेनी है उसमें। तो बालों में कंघी भी आपको जब 80% ड्राई हो जाए तब आपको कॉम करना चाहिए, उससे पहले आपको बालों में कॉम नहीं करना चाहिए। लोग ज़्यादा गलती यही करते हैं कि गीले गीले बाल हों, जल्दी से हटके निकल जाएंगी, तो ये चीज़ करनी है। और एक जो मिस्टेक ये भी है कि आपने जब नहाना है ना, ऑयलिंग करनी है, तो आपने सबसे पहले कॉम करना है, क्योंकि उससे आप जो भी आप उसमें शैम्पू लगाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे, आप बालों में ऑयलिंग करेंगे, जो भी चीज़ होगी ना, वो आपके बालों में अच्छी तरह से मॉइस्चर होगी, उसमें जज़ब होगी, ठीक है, वो जज़ब हो जाएगी और आपको उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी वही अटकनें होंगी तो उसी तरह आप नहा लेंगे, तो उससे ये होगा कि आपका जो कंडीशनर है, कोई भी चीज़ है ना, वो आप बालों में अंदर जज़ब नहीं होगी। वो जहाँ पे उलझनें डली होंगी वहीं जाके वो अटक जाएगी, एंड तक वो नहीं जाएगी, आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये आपने चीज़ जो है ना लाजमी नोट करनी है और इसको देखना भी है। मतलब अगर आप इन चीज़ों का थोड़ी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखें, मतलब ये रूटीन है ना, आपकी डेली रूटीन है, आप करते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का पता, तो आप यही बालों की जो केयर है ना, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आपने कभी भी इस तरह नहीं नहाना। ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो कंघी नहीं की थी, एक दिन नहीं की होती, 2 दिन नहीं की होती, तो बस नहा लेते हैं, नहा के एक दफ़ा ही निकाल लेंगे जी बाल, वो गीले हो जाते हैं, तो आराम से। ये गलती नहीं आपने करनी, आपने पहले उनको सुलझाना है और फिर देखना आपके बाल इतने अच्छे से वो जब आप कंघी करेंगे ना, और आपको रिजल्ट भी 100% मिलेंगे। ये बात आपने लाजमी ज़हन में रख रहे हैं। मॉइस्चर लॉक कर लिया, ठीक है। अब 80% पे बाल आ गए। जब 80% आपके बाल ड्राई हो चुके हैं, आपने ना एक लेना है सीरम, कोई भी सीरम ले लें। वो होते हैं हीट प्रोटेक्टर सीरम होते हैं, जो आपको आप मतलब धूप में जाते हैं, आपके बालों को धूप से बचाते हैं। जिस तरह सनस्क्रीन होती है, इसी तरह हीट प्रोटेक्टर सीरम भी होते हैं। शायद आपको ना आइडिया हो, लेकिन होते हैं। जब आप ब्लो ड्राई करते हैं, आपके बालों को हीट लगती है, ठीक है, उसके लिए वो इस्तेमाल होते हैं। पहले आप वो लगाते हैं, फिर आप ड्राई करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, हेयर कर्ल करते हैं। हेयर के कितने काम होते हैं, जितना भी हेयर प्रोसेस होता है। तो जितने भी अच्छे पार्लर वाले हैं, जो लोग जानते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जानते हैं अपनी रूटीन को केयर करना, तो वो सबसे पहले सीरम लगाते हैं। जैसे उनके बाल 80% ड्राई होते हैं, वो हाथ पे लग के ना उसके कुछ ड्रॉप्स, तो उसको जल्दी से ऐसे ना रगड़ते हैं ताकि वो हीटअप हो जाए। जैसे वो हीटअप हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, आपने अपने बालों की जो एंड रहते हैं ना, एंड में इस तरह पकड़ के आराम से लगाना है, ठीक है। आपने ये काम कर लिया, आपके बाल नहीं खिंच जाएंगे ना। आप बेशक उसके बाद ब्लो ड्राई करेंगे, आपके बालों को इतनी प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब आप वैसे भी तो बालों पे जुल्म कर ही रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लगा लेना, तो थोड़ी प्रोटेक्शन उन पे भी मिल जाती है। तो बेहतर है कि आप इस तरह के प्रैक्टिस वगैरह, अगर आपको, हाँ, अगर आपका काम ऐसा है, आपको डेली हेयर स्ट्रेट करने पड़ते हैं, तो आप करें, लेकिन हर टाइम भी इनको स्ट्रेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। तो इससे बालों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप कर भी रहे हैं, तो आपको इस तरह के सीरम वगैरह लाजमी अप्लाई करने चाहिए। सेलिब्रिटीज़ वगैरह यार, ये तो केयर इस कदर करते हैं, अपने बालों की डाइट इतनी अच्छी रखते हैं, उनको तो ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। लेकिन जब नया बंदा इनको देख के पंगे लेने लग जाता ना, तो उनका बालों का बेड़ा गर्क ज़रूर हो जाता है। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। ना ही आपने बालों को कलर चेंज करना है वक्त से पहले। मतलब आप कट डाउन करते हैं या बगैर कट डाउन के भी आपने बाल कलर करते हैं, उससे आपके बालों का नेचुरल जो कलर है ना, वो डेड हो जाता है, वो मर जाता है, वो नहीं रहता। तो आपके बाल इस तरह से लाजमी डैमेज होते हैं। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि आपने कट डाउन वगैरह कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करवाना। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत पेश है तो बेशक करवा लें, लेकिन वक्त से पहले ना करवाएं। लोग खुशी में करवा लेते, फलाने की शादी है, धमकाने की शादी है, तो आप जल्दी से जी हेयर चेंज कर लो, ये कर लो। तो आपने ये गलती नहीं करनी। तो ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने फुल कोशिश करनी है।
हाँ, अगर आप कर बैठे हैं तो फिर यही अब आप ट्रिक्स लगाएं तो आप कोशिश करें कि आपके बालों में जान आ जाए, लेकिन जान लाना बहुत मुश्किल होता है। जान लेना आसान होता है, जान देना मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ इधर फॉलो हो जाती है कि आप जान ली हुई जो है ना वो वापस बॉडी में नहीं डाल सकते, इसीलिए आप बालों को भी उतनी जल्दी उतनी बहुत मेहनत लग जाती है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज़्यादा आप जल्दी अपने बालों को ज़िंदा नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये सारे दिन की रूटीन मैंने आपको बता दी, कैसे शैम्पू करने हैं, वॉश करने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रिक्स बता दी। अब आती है नाइट की रूटीन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रात को किस तरह से सोते हैं और आप क्या चीज़ करते हैं, तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। अब सोने की टाइम आया ना, आपने बाल खुले छोड़ के नहीं सोना। कुछ लोग और लड़कियां ज़्यादातर यही गलती करती है, बालों खुला छोड़ती है और आराम से सो जाती हैं। ये गलती नहीं करनी, इससे भी बाल आपके बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। कभी वो तकिए के नीचे आ जाते हैं, वो खिंचते, आप खुद को भी फील होता होगा ना, तो वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। आपने क्या करना है, बालों को जो भी हेयर स्टाइल किया है वो हटा देना है, बालों को सिंपल कंघी करनी है। कंघी करने के बाद आराम से इजी सी छुट्टियाँ करनी है कि ना वो ज़्यादा खिंची हुई हो, ना वो इतनी ढीली हो कि आपको वो थोड़ा मसला करे। आराम से आपने छुट्टियाँ करनी कि आपके बाल जो है ना सिमट जाए और वो इतने खिंचे हुए ना हो, और आपने सो जाना है। सुबह उठ के बेशक आप हेयर स्टाइल करें, खिंचा हुआ स्टाइल बनाएं, जो मर्जी बनाएं, पोनी टेल करें, उससे इशू नहीं है। लेकिन रात के टाइम आपने कोई भी ऐसा हेयर स्टाइल नहीं करना जो आपके बालों को डैमेज करे, क्योंकि ये जब होते हैं ना तो आपको उस टाइम इतनी कदर नहीं होती, जब बाल चले जाते हैं तो फिर आपको ज़रा एहसास होता है। बात आती है हेयर कट की कि आपके बालों के लिए हेयर कट जो है ना वो कितना ज़रूरी है। आपके 3 महीने गुजरते हैं, 4 महीने, कम से कम 3 महीने के बाद तो आप हेयर कट लाजमी दें अपने बालों को। बेशक आप आधा इंच या इतनी कटिंग दें तो वो लाजमी है, क्योंकि जब आप बालों को इस तरह से कटिंग देते हैं ना, उनमें आप खुद देखें, जैसे ही आप हेयर कट करते हैं आपके बालों में एक अलग सा वॉल्यूम आ जाता है, उसमें एक अलग सी जान आ जाती है, जो कि बहुत वो खुद को भी फ्लफी लग रहे हैं। मतलब हेयर कट के बाद आपको अपने बाल बहुत प्यारे लगते हैं, इसीलिए कि वो भी थोड़े ज़िंदा हो जाते हैं। जिस तरह दरख्तों की जो कटिंग होती है ना ज़रूरी होती है, तो उनका भी एक सीज़न आता है, उनको भी उस टाइम पे कटिंग देना लाजमी होता है। इस तरह बालों की भी आपको कटिंग करना लाजमी है, कि ये नहीं कि आप लंबे बढ़ाते जाएँ। इतने लंबे बाल होते हैं और एंड की पूछे से निकली होती है, वो गंदी सी लगती है, तो वो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने उनको प्रॉपर एक कटिंग लाजमी देनी है। एक टाइम आएगा कि लाइट चली जाएगी, जैसे मैं वीडियो बना रही थी तो उसी मौके पे लाइट चलेगी, तो मुझे उस बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आई कि ये देखे, जैसे मैं वीडियो का वही टॉपिक वही पॉइंट आया तो उन्होंने लाइट ले ली। तो मेरे हस्बैंड भी इस बात पे हंस रहे थे कि एक टाइम आएगा कि लाइट चली जाएगी। तो खैर वीडियो मैंने दोबारा से शूट की, बनाई, लेकिन वही बात हुई, मैंने जब दोबारा वीडियो कंटिन्यू की तो बाइक वाली बात मेरे जहन से निकली, और बाद में माइस की जो क्वालिटी थी, आवाज़ की क्वालिटी बहुत डाउन हो गई थी, और वही घस की आवाज़ आ रही थी उसमें, क्योंकि दुपट्टा मेरा उसके साथ टच हो रहा था। तो खैर मैंने वो सारे टॉपिक पे दोबारा से जो है ना वो वॉइस ओवर किया है। तो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट था वो था वॉल्यूम, नेचुरल वॉल्यूम आप बालों को कैसे दे सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही आप नहाने के बाद, मैंने आपको बोला था ना, आपने मॉइस्चर लाई करना है 40%, जैसे ड्राई हो जाए तो आपने 20, उसके बाद आपने 20 मिनट के लिए उनको थोड़ा सा ना बांध के ऊपर कैचर से ना थोड़ा सा बांध देना, उससे मॉइस्चर लॉक हो जाता है। और फिर 20 मिनट के बाद आपने खोल देना, फिर बेशक सूख जाए, उसके ऊपर सीरम वगैरह लगाएं तो वो आपकी लुक अच्छी आएगी ना, उससे मॉइस्चर उसमें लॉक रहेगा और आपके बाल ना वो जो बम फटता है ना वो नहीं फटेगा। ये आप हमेशा ट्राई करके देखना, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम आती है। तो जो आपने वॉल्यूम लाना है ना, जिस तरह आपने मॉइस्चर का मैंने आपको बताया ना, मॉइस्चर लॉक करना है, जैसे 40% जो है ना वो प्रोसेस हो जाता है, बाल सूख जाते हैं, तो आपने क्या करना है, थोड़े से बाल लेने हैं, जो हम पफ नहीं बनाते ऊपर से, थोड़े से जहाँ पे आपने वॉल्यूम देना, उनको उठा के ऊपर से ये देखे दोनों साइडों से ना आपने हल्का सा एक कैचर उठा के लगा देना, ताकि बाल थोड़े उठे रहें। और जिन लोगों के बाल बिल्कुल फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, जो बिल्कुल इस तरह साथ चिपके रहते हैं, वो इशू उनके साथ नहीं होगा। जैसे वो इस तरीके से करेंगे 20 मिनट 30 मिनट तक आपने इस तरह कैचर लगाना है, तो आपने वॉल्यूम ये देखना, जैसे ही आप कंघी करेंगे तो वो आपका वॉल्यूम जो है ना नेचुरली लेगा। अब ये देखिए, जैसे मैंने बाल कंघी किए तो मेरे बाल ऊपर से थोड़े से उठे हुए हैं, ये वॉल्यूम नेचुरली है, क्योंकि जैसे मैं नहाना होता है, मैंने उसके बाद ये प्रोसेस लाजमी करना होता है। जैसे मैं ये प्रोसेस करती हूँ तो मेरे बाल इस तरह उठे रहते हैं, और अगर मैं ये ना करूँ तो वो बिल्कुल वैसे ही फ्लैट से चपटे से आते हैं, तो वो बहुत अजीब से लगते हैं। तो जिस तरह आप अपने बालों को डिज़ाइन करेंगे, नहाने के बाद स्ट्रेट रखेंगे तो वो स्ट्रेट रहेंगे। अगर आप उसी तरह उसकी छुट्टियाँ बना ले, जिस तरह की भी आप देना, तो वो वैसे ही रहते हैं। तो आपने कोशिश भी यही करनी है, जैसे ही आप नहाएं आपके बाल गीले हों तो आपने कभी भी उनमें फौरी कंघी नहीं करनी, 40% ड्राई होने के बाद उनमें कॉम्ब करना है, और उसके बाद ही आपने जब वो कंप्लीट सूख जाए उसके बाद आपने कोई स्टाइलिंग करनी है। ये नहीं है कि जैसे ही आपके बाल गीले और आपने कस के बांध लेने हैं, कस के बांधने वाला काम नहीं करना। जिस तरह आप कस के बांधेंगे तो बाल जो है ना वो डैमेज भी कस के ही होंगे और वो उतरेंगे भी कस के, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है।
अच्छा, उसके बाद आती है डाइट की। आपने अच्छे से अच्छे अगर शैम्पू इस्तेमाल कर लिया, कंडीशनर इस्तेमाल किया, अच्छे सीरम इस्तेमाल कर लिया, महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए, हर चीज़ कर ली, न्यूट्रिशन भी ले ली, हर चीज़ कर ली, तो आपको ना वो फ़र्क नहीं नज़र आया। उसकी वजह यही है विटामिन्स की कमी, आपकी खुराक का अच्छा ना होना। आपने सबसे पहले अपनी खुराक, अपनी डाइट को बहुत अच्छा करना है, उसमें प्रोटीन लेना है, ग्रीन वेजिटेबल कर लेनी है, वो लाजमी आपके लिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन्स होते हैं। और अंडा आपने बॉयल करके लाजमी लेना, उसमें प्रोटीन होता है। दालें लेनी है, ये आपने लाजमी खाने हैं। किसी न किसी तरह आपने जो ड्राई नट्स वगैरह हैं वो आपने अपनी खुराक में ऐड करने हैं। ये आपको किसी न किसी तरह करना पड़ेगा। मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। आप इसकी मिसाल इसी बात से ले लें कि जैसे डिलीवरी होती है तो लोग जो है ना, जो ख़ातून को ना बहुत ज़्यादा खाना शाना खिलाते हैं, उसके लिए मतलब उसकी खुराक का अच्छा ख्याल रखते हैं, उसको वो पंजीरियाँ बना के देते हैं। पंजाबी में हर बंदे की अपनी अपनी सौगात होती है ना, मतलब उसके लिए स्पेशल यखनियाँ वगैरह बन रही होती हैं। जैसे ही बच्चा 3 महीने का होता है, टाइम गुजर जाता है, उस टाइम बच्चे का भी पेट बड़ा हो जाता है और उसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। उसकी जो दूध की डिमांड होती है ना, वो बढ़ जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है उसने दूध अपनी माँ से लेना है, लेकिन माँ की खुराक उस तरह से नहीं रहती, उसकी पंजीरियाँ भी ख़त्म हो जाती है और उसकी खुराक पे भी उस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है। उसको घर के काम भी करने होते हैं और 100 मसले होते हैं। तो उस टाइम पे मदर जो है ना वीक हो जाती है, उसके विटामिन सारी जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसने एक बेबी को बर्थ दिया होता है। तो ये एक आसान बात नहीं है, आप खुद समझदार हैं। तो उस टाइम पे उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं होती है, तो उसके बाल गिरने लग जाते हैं। लेकिन लोगों ने कहावत बनाई होती है कि जैसे बच्चा जो है ना वो हल्का हल्का बातें करना शुरू करता है ना, जैसे वहाँ कुछ ना कुछ करता है, तो जी वहाँ के बाल गिरने लग जाते हैं। असल उसकी बेसिक वजह ये होती है कि माँ की जो है ना खुराक को उस टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है और उसी टाइम पे हम खुराक लेना बंद कर देते हैं। हालांकि छिले में भी ज़रूरत होती है, लेकिन उस टाइम में लाजमी आपको खुराक की ज़रूरत होती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो फिर मैंने जो है ना अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और मैंने विटामिन उन्होंने कुछ रेकमेंड किया, तो मैंने खाए, तो मेरे बाल जो है ना फौरी से रिकवर हो गए। और साथ मैंने अनियन शैम्पू यूज़ किया, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आपने भी ये जो ट्रिक्स है ना, ये घर पे अप्लाई करनी है और पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। न्यूट्रीफैक्टर की बहुत अच्छी टैबलेट्स आती हैं, बहुत अच्छे विटामिन आते हैं इसके लिए, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपने डाइट अच्छी रखनी है, डाइट अच्छी होगी तो ये चीज़ें काम करेंगी। क्योंकि आप जानते हैं जैसे हमें कोई ज़ख्म वगैरह कुछ भी हो, बाहर से भी कोई इशू हो, तो डॉक्टर ऊपर से भी मरहम पट्टी करते हैं, लेकिन वो खाने के लिए भी आपको मेडिसिन लाजमी देते हैं ताकि अंदर से भी दवाई असर करे, डबल असर हो। तो आपने ये काम लाजमी करना है। ये नहीं कि आप ऊपर अच्छी से अच्छी चीज़ें लगा रहे हैं और खुराब आपने कुछ भी नहीं ले रहे, वही समोसे पकौड़े खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी असर नहीं करने वाली, क्योंकि आपको ये काम लाजमी करना पड़ेगा। और खुराक जो है ना वो बहुत ही, एक कहते हैं ना वो खुराक तो पत्थर तोड़ देती है, तो मतलब वो पंजाबी में कहावत होती है ना, वो खुराक तो पत्थर में भी जान डाल देती है। तो डाइट जो है ना आपकी लाजमी होनी चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें वेजिटेबल वगैरह लेनी है। अंडा आपने बॉयल करके लेना है, पका के नहीं लेना, क्योंकि उससे 95% जो है ना अंडे की ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपने ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती। जब यही काम आपने डेली लाइफ में करना है और आपको मेरी बातें ज़हन में हो, आपको आइडिया हो, तो आप वही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई इशू भी नहीं होता, तो आपके बाल वगैरह, आप हर चीज़ आपकी फिट रहती है और आपकी डैमेज भी नहीं होती। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। और अब आपने ये भी नहीं करना कि आप हफ्ता एक अच्छी खुराक खाएं, सब्जियां वगैरह खाएं, हर चीज़ खाएं, सैलेड खाएं और बाद में कहे जी हमारा तो असर नहीं हुआ, सुमेरा ने ये कहा था लेकिन हम पे बिल्कुल असर नहीं हुआ, तो जी मेरा तो दिल बर्दाश्त हो गया, बस अब मैंने जी बाहर का खाना खाना है, अच्छा तो फ़र्क तो पड़ता नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं करनी। देखिए आप गंद बुला हर टाइम खाते रहते हैं और जब अच्छी चीज़ की बात आए, आप हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद आप थक जाते हैं। तो ये चीज़ें तो लाइफ टाइम के लिए होती हैं यार, ये नेचुरल टोटके हैं, जो कि कोई केमिकल तो है नहीं, कोई जो ढा से आप खाएं तो फौरी रिजल्ट आए और जैसे ही आप छोड़े तो फौरी रिजल्ट बंद हो जाए। ये चीज़ आपने नहीं करनी। आपने अपनी खुराक वैसे ही यार, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। ये तो आपको फ्यूचर में भी जब आप इस तरह की डाइट लेते हैं, आपकी स्किन जल्दी बूढ़ी नहीं होती, झुर्रियाँ नहीं पड़ती, आप स्मार्ट रहते हैं। आप स्मार्ट रहे ना रहें, लेकिन आप कुछ लोग देखें वो पतले भी होते हैं, उनकी जो बॉडी भी फिट होती है, लेकिन वो अच्छी खुराक नहीं लेते हैं और बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो उनके फेस पे झुर्रियाँ और एक अजीब सा ना, मतलब वो होता है कि वो बुढ़ापा सा नज़र आता है। हालांकि जब लड़कियां पतली लगे ना, तो वैसे उनकी उम्र जो है ना कम नज़र आती है, लेकिन अगर उसके साथ आपकी स्किन भी फ्रेश है ना, तो फिर उसका तो अलग ही मज़ा है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। आपने अपनी रूटीन को पक्का करना है, ये नहीं कि बस एक दिन लिया, 2 दिन लिया तो बस छोड़ दिए, ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो ये काम आपने इसमें कोशिश करनी है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।